हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र सिटी जोन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का जो है चैप्टर स्टार्ट किया है। हमने 4 पार्ट इसके कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, सारे इम्पोर्टेंट हैं। अगर नहीं देखे हैं अभी तक आपने तो देख लीजिएगा। आज हम पार्ट 5 लेके आए हैं और जो टाइप आज लेके आए हैं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो ध्यान से समझिएगा, लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। 2 वर्ष का करवाना है, फिर 3 वर्ष के भी क्वेश्चन कराना है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मैं पढ़ के बता देता हूं आपको कि 5% दर से 2 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 1 रुपए है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, आज जो टाइप है वो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर दिया हुआ है हमसे। ठीक है, हमको टाइम दिया हुआ है, रेट दी हुई है और हमसे वह धन ज्ञात किया है, ज्ञात करने के लिए बोला गया है। इसका मतलब है कि प्रिंसिपल निकालना। अब देखिए क्वेश्चन हमको दिया क्या गया है और हमसे पूछा क्या गया है। ये हमारा पहला काम होता है कि हम क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ें कि एग्जैक्टली में हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए ये चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर वाले क्वेश्चन बहुत हर एग्जाम में लगभग आपको देखने मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या अप्रोच लगाएंगे इन क्वेश्चंस के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं करना क्या है। हम 3 मेथड यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि 3 मेथड यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे वही देखिए, मैंने आपको बताया। सबसे पहले जो हमें दर दी हुई है, ठीक है, जो हमें परसेंटेज दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सर उसको हम सबसे पहले रेशो में चेंज करेंगे। अगर हम 5% को रेशो में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 1/20 आएगा। ठीक है ना, 1/20 आएगा। अब ये हमारा 1/20 क्या हो गया, तो आपने कहा सर हमने इसको दर को रेशो में चेंज कर लिया। अब देखिए दूसरा काम क्या रहता है, हमने देखा यहाँ पर हमें क्या दिया है, तो 2 वर्ष दिया है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि 2 वर्ष होगा तो क्या करेंगे, तो आप कहेंगे कि सर 2 वर्ष अगर दिया है तो हम स्क्वायर करेंगे। किसका, ये जो अपॉन में दिया रहता है यही हम इसको प्रिंसिपल मानते हैं। ठीक है ना, अगर हमारा 20 हमने प्रिंसिपल माना है तो प्रिंसिपल क्या होगा 2 वर्ष के लिए, तो आप कहेंगे सर इसका हम स्क्वायर करेंगे। अगर 20 का स्क्वायर किया जाता है तो 20 × 20 कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 400 होगा। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, ये हमने क्वेश्चन के अनुसार जो है हमने यहाँ पर प्रिंसिपल अपना मान लिया। अब क्या होगा, तो अब देखिए हम 3 मेथड लगाएंगे यहाँ पर। तो कितने वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए हमने 2 वर्ष के लिए 3 मेथड यूज किया। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि 400 रुपए का, ठीक है, 1/20 के अनुपात में अगर मैं जो है यहाँ पर ब्याज निकालूं तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ से कितना, ये कट जाएगा कितने बार, 20 बार। ठीक है, तो ये क्या होगा, 20 हमारा ब्याज निकल के आएगा पहले साल का। तो यहाँ पर अगर 20 है तो सेकेंड ईयर भी क्या होगा, यहाँ पर 20 होगा। अब ये तो हो गया हमारा क्या, सिंपल इंटरेस्ट टोटल। अब हमें क्या करना है, तो सर अभी तो हमें ये ब्याज पर भी ब्याज चाहिए सेकेंड ईयर में। जो हमें 20 फर्स्ट ईयर का ब्याज है इस पे भी तो हमको क्या है, ब्याज मिलेगा। वही तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ठीक है, क्या करेंगे, 20 का हम फिर 1/20 से हिसाब से निकालेंगे तो कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 1 निकल के आएगा, तो यहाँ पर 1 हो गया। अब देखिए कितना होगा टोटल, तो आप कहेंगे सर टोटल 20 × 40 और ये 41 हो गया। और यही हमारा क्या होता है, तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। ठीक है, टोटल क्या कहलाता है, टोटल हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज है। और यहाँ पर ये जो हमें दिया रहता है, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया है और हर क्लास में बताता हूँ कि ये जो हमारा ये स्टार्टिंग का ऊपर का रहता है, ये हमारा क्या रहता है, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है, साधारण ब्याज कहलाता है। ठीक है, ध्यान से समझिए। ठीक है, समझ लेंगे तो क्वेश्चन अच्छे से बनेंगे। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए इससे रिलेटेड आप करेंगे। मैंने आपको बताया हर क्लास में कि यह हमारा क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मूलधन का पहले साल का अगर हमने दर से, किसी भी दर से जो हम निकालते हैं वह हमारा सिंपल इंटरेस्ट रहता है। वही तो हमारा फर्स्ट ईयर का ब्याज है। तो जो हमारा फर्स्ट ईयर का ब्याज है वही हमारा सेकेंड ईयर का रहता है। ठीक है, तो ये जो टोटल ये कहलाता है, आप तो ये समझ लीजिए, बस इतना जान लीजिए कि ये हमारा SI है। ठीक है, ये हिस्सा हमारा, ये पूरा टोटल अगर 3 का होता तो हम और टोटल लेते, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। तो ये हमारा SI होता है और टोटल ही तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो ये अगर टोटल SI की बात करें तो कितना होगा, 20 और 20 40। ठीक,
अब 20 और 20 अगर ऐसा 40 है और टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 41 है, तो मैं आपसे कहूं कि अगर इनके बीच में हम डिफरेंस पूछें तो इनका जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 41 में से 40 गया तो एक बचा, तो एक डिफरेंस क्या हमारा यहाँ से निकल कर आ गया। अब देखिए यही तो हमें क्या है क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। क्वेश्चन में हमें दिया क्या गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर एक है 2 वर्षों का, तो हमने यहाँ पर निकाला कितना है हमारा 1 यूनिट, तो यही 1 यूनिट के बराबर कितना दिया है 1 रुपए। तो अगर 1 यूनिट का 1 रुपए है तो हमसे कह रहा है भाई धन ज्ञात कीजिए, और हमने धन यहाँ पर कितना मान के चला है, तो आप कहेंगे सर 400 है, तो क्या करेंगे 1 का इंटू कर देंगे तो 400 ही रुपए क्या निकल कर आ जाएगा, मूलधन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान था। फिर से एक बार बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। हमें जो है यहाँ पर दर दी हुई है, तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, तो सबसे पहले परसेंटेज को रेशो में कन्वर्ट करते हैं। रेशो में कन्वर्ट करने के बाद क्या किया हमने, यहाँ देखा 2 वर्ष दिया है, हमसे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो जो भी हमारे अकाउंट में यही हमारा प्रिंसिपल होता है, इसको हम मानते हैं। अगर 2 वर्ष का है तो हमने स्क्वायर किया, ठीक है, तो क्या हो गया, ये हमारा स्क्वायर किया तो 400 हो गया। अब देखिए 400 है, तो अगर हम 1/20 के हिसाब से अगर इसका ब्याज निकालें तो 20 निकलेगा, तो दोनों साल 20 से 20 रहेगा। फिर से क्या होगा, अब हम इस ब्याज पर भी ब्याज चाहिए है, तो कितना निकलेगा 1, तो ये हो गया। अब देखिए टोटल क्या कहलाता है, टोटल ही तो कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है, तो ये हमारा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकला। आप कहेंगे सर ये हमारा 41 है, और ये जो ऊपर का रहता है टोटल, ये हमारा क्या कहलाता है सिंपल इंटरेस्ट, और दोनों का डिफरेंस ही 1 है, और यही हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी 1 दिया हुआ है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपए है, तो हमें जो 400 माना था इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू 400 रुपए, 400 रुपीज जो हमारा धन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ सबसे ज्यादा क्या एक वो फॉर्मूला चलता है जिसे हम सॉल्व करते हैं, तो अगर उस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो वो उस फॉर्मूले से भी बता देता हूँ, काफी लोगों को उस फॉर्मूले की आदत भी होगी। ठीक है, तो वो फॉर्मूला जैसे होता है 2 वर्षों के लिए होता है, किसके लिए 2 वर्षों के लिए। तो फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी हमें सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया रहता है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस बराबर क्या होता है P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या करते हैं सीधा फॉर्मूले में पुट कर देते हैं हम, क्या कि हमको दिया गया अंतर कितना 1, ठीक है, P हमको निकालना है प्रिंसिपल, R कितनी दी हुई है 5, ठीक है, अपॉन 100 और स्क्वायर, इसको हम कैंसिल कर देते हैं तो ये 20 बार चला जाता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 1 के बराबर P, और ये अगर एक कितने करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 400 निकल के आएगा, तो यहाँ पर कितना हो गया P बराबर 400 रुपए। ठीक, ये हम क्या करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये इजी पड़ता है, हम जल्दी कर सकते हैं सारी चीजें। बट होता क्या है, ये केवल अप्लाई होता है 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए ये फॉर्मूला यूज नहीं होता। तो स्टूडेंट क्या है, जो भी कंफ्यूजन होता है वो यहाँ होता है। अब हमारा अगर 3 वर्ष का आ जाता है तो फिर वही बात हो जाती है, हमने तो 2 वर्ष का फॉर्मूला रट के बैठे हैं और एग्जाम में आया तो वो तो जल्दी कर दिया, और 3 वर्ष का पूछ लिया, 4 वर्ष का भी पूछ लिया, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम पे बनता नहीं, हम कंफ्यूज हो जाते, प्रैक्टिस ही नहीं किए। तो सबसे अच्छा तरीका है ट्री मेथड, आप इसको यूज कीजिएगा। मैंने आपको बोला इस मेथड से आप हर एक क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड ट्री मेथड के द्वारा हो जाता है। और मैंने आपको अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं ट्री मेथड पे कराए। ठीक है, तो इससे क्या हमारा ये 2 वर्ष का निकल आया। अब इसी बेस पर हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन और 2 वर्ष का करेंगे, फिर 3 वर्ष का भी करेंगे, जिससे कि आपको समझ में आए कि 3 वर्ष का अगर क्वेश्चन आता है तो हम वो कैसे करेंगे। ठीक है, ये देखिए फॉर्मूला होता है ये वाला, अगर आप करना चाहें तो फॉर्मूले से भी करेंगे, लेकिन केवल अप्लाई किस पर होगा, तो 2 वर्ष के लिए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत ही आसान है, बट हमको समझ समझ के करना पड़ेगा, थोड़ा भी दिमाग में कंफ्यूजन रहेगा आपके तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक, तो यहाँ क्या करेंगे, डेटा चेंज कर लेते हैं, 10% कर लेते हैं, 10 से 2 ही वर्ष का कर रहे हैं ये वाला क्वेश्चन। अंतर कितना है, तो अंतर कितना कर लेते हैं, 200 कर लेते हैं। ठीक है ना, 200 कर लेते हैं, चलेगा, 200 हो गया।
कितना क्या धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को करते हैं। अगर हमसे कह रहा है कि 10% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 200 रुपए है तो वह धन ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? सिमिलर वही प्रोसेस लगाएंगे। 10% को क्या करेंगे? तो सर सबसे पहले तो 10% को हम रेशो में चेंज करेंगे। ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल है। ठीक, इसको हमने प्रिंसिपल माना। अब 2 वर्ष का दिया है तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया। अब हमें 2 वर्षों का निकालना है तो हम 3 मेथड यूज करते हैं यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। तो क्या है, अगर हमारा 100 है और 1/10 के दर से निकालना है तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगर ये 10 यहाँ पर पहले साल का मैं निकाल रहा हूँ तो दूसरे साल का भी 10 ही यहाँ पर होगा। ठीक है, और इस 10 पर भी क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा सेकेंड ईयर में, तो कितना? 1 मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब कितना हो गया? ये टोटल अगर मैं देखूं तो टोटल हो गया कितना? 21। और यही 21 क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट के बराबर है। और ये हमारा क्या है? तो ये हमारा जो टोटल यही कहलाता है सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट टोटल कितना है? तो आप कहेंगे सर सिंपल इंटरेस्ट 20 है। और अगर डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस कितना होगा? तो डिफरेंस अगर इनका होगा तो 1 होगा। अब देखिए हमारा डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट निकल कर आया। और क्वेश्चन में जो है चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अंतर, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर है वो 200 के बराबर है। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे सर 200 रुपए के बराबर है। तो हमसे कह रहा है प्रिंसिपल निकालिए, वह धन मतलब प्रिंसिपल निकालिए। और प्रिंसिपल हमने कितना माना? 100। तो बस 200 का इंटू कर देंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? ये देखिए 20,000 रुपए जो है प्रिंसिपल निकल कर आ जाएगा हमारा। ठीक है, कितना निकल कर आ गया? 20,000 रुपए निकल कर आ गया। क्यों? क्योंकि हमें कितना दिया गया है? इसका अंतर 200 दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत? सारा कुछ सही है? ठीक, ये हो गया हमारा 2 वर्षों का। अब हम करेंगे 3 वर्षों का। ठीक है, तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। आई होप ये वाला समझ में आया होगा आपको, और प्रैक्टिस कीजिएगा और अच्छे से आपके डाउट क्लियर होंगे। जब हम खुद करते हैं क्वेश्चन तो और अच्छे से हमारे जो है जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो हमारे क्लियर होते जाते हैं। चलिए यहाँ क्या कर लेते हैं हम, दर हम 10% ही लेके चलते हैं और यहाँ 3 वर्ष कर देते हैं। और अंतर कितना दे रहा है? तो अंतर अगर दे रहा है कितना? 62। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं कि हम 3 वर्ष का कैसे करेंगे। ट्री मेथड यूज करेंगे, सेम अप्रोच लगाएंगे। ठीक है, सिंपली क्लियर माइंड लेके चलेंगे कि क्या करना, कुछ भी नहीं, सेम प्रोसेस लगाएंगे। तो देखिए 10% को क्या करेंगे? तो आप कहेंगे सर सबसे पहले 10% को जो है हम रेशो में चेंज कर देते हैं। तो कितना हो गया? 1/10 हो गया। अब देखिए मैंने आपको बताया ये हमारा प्रिंसिपल, हम इसको मानते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हमें कितना दिया है? तो आप कहेंगे सर अब हमें 3 वर्ष दिया गया। और मैंने कहा अगर 3 वर्ष दिया तो क्या होगा? तो आप कहेंगे सर इसका हम क्या करते हैं? क्यूब लेके चलते हैं। तो क्यूब कितना हो जाएगा? 1000। ठीक है ना, कितना? 1000। अगर हम 10 का क्यूब करते हैं 10 × 10 × 10 तो कितना हो जाएगा? 1000। अब देखिए अब हमको निकालना है यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो कैसे करेंगे? 3 वर्ष का निकालना। तो अगर मैं पहले साल की बात करूं तो कितना होगा? 1/10 के अनुसार 1/10 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 का 100 हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर 100 है तो मैंने आपको बताया यहाँ भी 100 होगा, यहाँ भी 100 होगा। ठीक है, तीनों साल बराबर रहेगा। अब देखिए अब यहाँ पर जो ब्याज मिला है सेकेंड ईयर में, जो फर्स्ट ईयर का जो ब्याज था उस पर भी ब्याज मिलेगा। ठीक, तो 100 पर अगर मैं बात करूं 1/10 के हिसाब से तो कितना हो जाएगा? यहाँ 10, ये मिल गया हमको 10। अब क्या करेंगे सर? तीसरे साल के लिए करेंगे। तीसरे साल में क्या? तो ये पहले साल का है, इस पर भी ब्याज मिलेगा। ठीक है, 10 पे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा 1/10 के अनुसार। और अब इस पर भी ब्याज मिलेगा तो ये कितना हो गया? 10। और किस पर मिलेगा? तो सर अभी ये ब्याज भी तो बचा, तो इस पर अगर निकालेंगे तो कितना होगा? 10 पर ये हमारा हो गया 1। ठीक है, ये हो गया। अब टोटल ही क्या कहलाता है? तो टोटल हमारा कहलाता है कंपाउंड इंटरेस्ट।
तो अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो आप कहेंगे सर अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो 100, 200, 300, ठीक है, 30 और 31, मतलब 331 जो है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। और अगर मैं आपसे कहूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अलावा अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूँ तो कितना होगा, तो सर ये टोटल जो है सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। तो कितना, 100, 200, 300। तो ये सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 300। तो डिफरेंस कितना निकल कर आया यहाँ, तो डिफरेंस कितना निकल कर आया है, तो डिफरेंस है यहाँ पर 31। ठीक है, अब देखिए हमारा डिफरेंस कितना निकला यहाँ पर, तो 31। क्वेश्चन में कितना दिया गया है CISI का डिफरेंस, तो आप कहेंगे सर ये दिया गया है 62 रुपए के बराबर। ठीक, कितने रुपए के बराबर, तो 62 रुपए के बराबर। अगर 62 रुपए के बराबर है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे सर 2 रुपए के बराबर। अगर एक यूनिट की वैल्यू 2 रुपए के बराबर दी है, हमारा प्रिंसिपल यहाँ हमने 1000 माना है, तो कितना हो जाएगा, इंटू 2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर प्रिंसिपल 2000 रुपए जो है प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। देखिए हमने 3 वर्ष का भी कर लिया आसानी से। सेम अप्रोच लगाना है, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, सिंपल मेथड यूज करना है। ठीक है, आप जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, और ये मैं आपको समझा रहा हूँ, इस पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अगर जैसे ही आपकी प्रैक्टिस होगी आप बहुत कुछ अपने आप से समझ जाएंगे। कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए ये सब तो आप 1/10 चलिए आपने निकाल ली, यहाँ पर प्रिंसिपल हो गया। अब आप इतना ना करके क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है अपना कैलकुलेशन करके यहाँ कर लेंगे। और आपको पता है क्या कि ये तो टोटल होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये टोटल जो है कंपाउंड इंटरेस्ट, और ऊपर का कितना हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। तो अब हमें टोटल उतना नहीं निकालना, हमें क्या है कि ये वाला हिस्सा हमारा रिमेनिंग रहता है, ये जो बचा हुआ रहता है, यही तो हमारा अंतर होता है। डिफरेंस क्या होता है, इसका और टोटल का। इसका क्या मतलब हुआ कि ये तो आप अलग कर दीजिए, ठीक है, और ये टोटल कब होता है, जब हमारा ये भी प्लस हो जाता है। इसका ये मतलब है कि ये जो हिस्सा है यही हमारा रिमेनिंग वाला रहता है। तो हम अब से क्वेश्चन में कैसे करेंगे कि हम सीधा ये देख लेंगे कि इनका यहाँ कितना है टोटल, ठीक है ना, वो ऐसा ही छोड़ के यहाँ कितना जो भी बचा रहेगा, तो वही हमारा क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। तो हम डिफरेंस को क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी हमें दिया रहेगा उसके इक्वल करके एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे और इंटू कर देंगे जो भी हमने प्रिंसिपल माना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये टाइप समझ में आया होगा। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए तो आपके ये डाउट भी जो भी होंगे आपके क्लियर होंगे। और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टाइप के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।